जिले के जीरन स्थित महावीर गौशाला में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई को गौरक्षा दल के कई युवा गौ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा गौ माता की जय, गौ माता पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए गए। वहीं गौरक्षक दल ने जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया है कि गौशाला में गौ माता की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई गायें मरी पड़ी हैं और अनेक भूखी मर रही हैं। पूरी गौशाला में कीचड़ फैला हुआ है और साफ सफाई व उचित व्यवस्थाओं का अभाव है। गौरक्षकों के अनुसार गौशाला को शासन की ओर से लगभग 24 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा इन राशियों के उपयोग का कोई वित्तीय हिसाब या लेखा जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि गौशाला को अन्य दानदाताओं से भी भारी दान प्राप्त होता है। लाखों रुपए की गोबर खाद का विक्रय या नीलाम किया जाता है, उसका भी कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर गौशाला में बुरी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। गौरक्षक दल ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने गौशाला के अध्यक्ष तरुण बाहेती से फोन पर बात की तो उनके द्वारा भी संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिया गया। समस्त गौरक्षक दल ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि गौशाला में गायों की दयनीय स्थिति को देखते हुए गांव के आसपास के लोगों को शामिल करके एक निगरानी समिति का गठन किया जाए, जो गौशाला की उचित देखभाल कर सके। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच कराने की मांग भी की गई है। जीरन गौशाला की जो अव्यवस्था है, वहाँ पर 5 दिनों से जो गौमाता मरी हुई पड़ी है उसको नहीं उठाया गया, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और उसी की वजह से दूसरी गौमाताएं भी बीमार हो रही है। यह अव्यवस्था नीमच और नीमच के आसपास की बहुत सारी गौशाला उनमें भी हो रही है और जीरन गौशाला में भी हो रही है। हम उसी स्थिति को सुधार करवाने के लिए जब हमने वहाँ के अध्यक्ष महोदय को कॉल किया, उनको बताया फोन पर कि यह स्थिति हो रही है, तो उनका ये जवाब था कि तुमको जो करना है वो कर लो, हमको इससे मतलब नहीं है और हम तुम कौन हो जो हम तुमको इसके बारे में इसका पूरा जो बायोडाटा आपको देंगे, इसका कहाँ हिसाब है, कितना पैसा आया है, क्या है, वो किसी को भी आजकल नहीं पता है। जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 24 लाख रुपए कुछ दिनों पहले गौशाला को मिले हैं, उनका भी 3 जनों ने मिलकर लिपापोती कर उसका क्या किया है किसी को कोई लेखा जोखा नहीं दिया है। और अभी जो जीरन गौशाला की जो स्थिति है वो सोशल मीडिया पर हमने वीडियो डालकर, फोटो डालकर सबको बताया। जो 5 दिन पहले के फोटो है वो भी डाले हैं और जो कल के हैं वो भी डाले हैं। जो 5 दिन पहले जो अव्यवस्था थी वो अव्यवस्था कल भी थी और आज भी है। और ये चाहते हैं कि नीमच और नीमच के लगभग जो आसपास का क्षेत्र है, तो महोदय से ये निवेदन है कि एक गो निगरानी सेवा समिति बनाई जाए। निगरानी समिति जो है वो उसमें इंटरफेयर कर सके और उनको ये राइट्स दिए जाए ताकि वो उसके अंदर उनका लेखा जोखा उनसे ले सके और उन असुविधाओं को कभी भी देखकर वो प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा सके और सभी गौ माता और गौशालाओं की जो अव्यवस्था है उसको सुधराया जा सके। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुजर है और मैं पिराना से। अरे, ये क्षेत्र में एक जीरन गौशाला है। ये सभी भाई लोग वहाँ गए थे देखने, वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी। ऐसी अव्यवस्थाएं थी कि कुछ गायें मरी हुए 10-10 गायें एक दिन में मर रही थी और गायें 5-5 दिन से वहां पड़ी हुई थी। इन पर गौरक्षा दल ने वहां पर कुछ सेवा भी दी है, कुछ काम करवाया और उनको उठवाया और अध्यक्ष प्रबंधन से भी बातचीत करी। उन सबको लेकर वो बिल्कुल बेखौफ बेचिंतित है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है और वहाँ जैसे गाय जा रही है उसके साथ क्या हाल हो रहा है कुछ भी नहीं है। वहां पर वित्तीय अनियमितता भी इतनी है कि जीरन महावीर गौशाला जो है उसमें जितना शासन से पैसा जाता है उसका दोगुना वहां दान आता है, फिर भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने 24 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया गया है, जिसकी भी लिफापोती कर दी गई है और कोई वहां पर कोई किसी तरह से वहां पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और वहां के जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे तरुण जी बाहेती हैं, वो उनको पूरे जिले की चिंता रहती है। वो मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हैं, हमारे माननीय विधायक जी पर सवाल उठाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे, सांसद जी कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते हैं, पर वो जिस गौशाला के अध्यक्ष हैं वहां पर उनकी कार्यप्रणाली क्या है, क्या उनको खुद को पता नहीं है। काम कहना, किसी की बुराई करना आसान होता है पर करना बहुत कठिन होता है। मैं अध्यक्ष जी से यही कहूंगा कि पहले अपने आप अपनी जगह सुधार करें, फिर दूसरों पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। इस हम ये चाहते हैं कि वहां जो वित्तीय अनियमितता हुई है उनकी बाकायदा जांच हो। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि उसकी जांच हो, उनमें दोषियों को सजा मिले और वहां एक निगरानी समिति का नियुक्त हो। सभी गौशाला में होना चाहिए, वहां एक गौशाला के लिए नहीं है। जो कि आसपास के, जहां गौशाला आसपास के क्षेत्रों से हर गांव से 2 लोग, 1 लोग, जो पड़ोस में 10-15 लोगों की एक निगरानी समिति होनी चाहिए जो उस पर नजर रखे
जो अव्यवस्था है वो सुधार करें, जो गौ सेवक सेवा करना चाहते हैं वो ऐसे लोगों को भी उसमें रखें निगरानी समिति में, तो वो समय समय पर सेवा दे। आपका नाम? मदन गुजर।